डॉक्टर नैन्सी अहलावत और आज की हम फार्मा की क्लास में हमारा टॉपिक है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे व्हाट वी मीन बाय हिस्टामिन। हिस्टामिन होता क्या है, बॉडी से किस किस कंडीशन के अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है, व्हाट आर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, किस किस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को देंगे, देते क्यों है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कितने कितने टाइप के एंटी हिस्टामिन ड्रग्स प्रेजेंट है और किस किस कंडीशन के अंदर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट वी मीन बाय द वर्ड एंटी हिस्टामिन। एंटी का मतलब होता है हमेशा अपोजिट, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरे एंटी है या ये ग्रुप मेरे हमेशा अपोजिट चलता है, एंटी चलता है ये तो हमारे। तो एंटी का मतलब हमेशा क्या होता है, अपोजिट। एंड व्हाट इज हिस्टामिन? हिस्टामिन है एक टाइप का केमिकल जो हमारी बॉडी के मास्ट सेल या बेसोफिल रिलीज करते हैं। किसके किस कंडीशन के अंदर रिलीज करते हैं? सपोज हमारे हमें कोई भी चीज़ काट जाती है, काटने के बाद रेड हो जाती है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, दैट इज ट्रिपल एक्शन ऑफ द स्किन। अब स्किन ने ट्रिपल एक्शन किस कंडीशन में, ये किसकी वजह से शो किया, वो किसकी वजह से शो किया, हिस्टामिन की वजह से शो किया। तो हिस्टामिन इज अ केमिकल जो क्या करता है, एक पर्सन की बॉडी से रिलीज होता है किस कंडीशन में, या तो वो कंडीशन हो सकती है इन्फेक्शन की कंडीशन, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। द अनदर कंडीशन इज एलर्जी, एलर्जी कंडीशन के अंदर। द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, या फिर आफ्टर एन इंजरी। अब ये हिस्टामिन रिलीज क्यों होता है? सपोज हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फिर किसी भी चीज़ ने, किसी भी इंसेक्ट ने हमें काट लिया, तो मास्ट और जो हमारे बेसोफिल सेल हैं वो उसके अगेंस्ट क्या शो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेंगे तो फिर क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होगा तो आगे क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, सपोज किसी इंसेक्ट ने काटा है तो क्या होगा, रेडनेस होगी उस जगह पे, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द ट्रिपल एक्शन ऑफ द स्किन, जो किसके रिस्पॉन्स में शो होता है, हिस्टामिन के रिस्पॉन्स में शो होता है। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या हो गई, अब मेरी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई या ईचिंग हो रही है या स्वेलिंग हो गया है, तो उस कंडीशन के लिए, उसको दबाने के लिए हम जो जो ड्रग्स ले रहे हैं, किसके अगेंस्ट, हिस्टामिन रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जिन ड्रग्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सपोज किसी इंसेक्ट ने मेरे हाथ पे मुझे काट लिया, अब मुझे काट लिया तो अब मेरे हाथ पे क्या क्या रिस्पॉन्स होता है, अपने को भी ऐसा मधुमक्खी काट लेती है यूजुअली, तो अगर उसने काट लिया तो क्या हुआ, सबसे पहले मुझे पेन हो रहा है, द सेकेंड थिंग इज वो क्या हो जाएगी, वो वाली जगह क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। रेड होने के बाद उसमें क्या होगी, ईचिंग होगी और स्वेलिंग हो जाएगी। तीन रिस्पॉन्स स्किन ने शो किए, तो उसके बाद क्या है, वो किस किस वजह से शो किए, बिकॉज हमारे सेल ने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन को रिलीज किया। अब हम कोई भी एवल की गोली खा लेते हैं या सिट्राजिन खा लेते हैं, अब वो हम किस लिए खा रहे हैं, वो क्या है, एक टाइप की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है जो बॉडी ने हिस्टामिन के साथ मिलकर रिस्पोंड किया, इम्यून रिस्पोंड किया, उसको दबाने के लिए जो जो हम मेडिसिन खा रहे हैं दे आर नॉन एज एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। अब एलर्जी कंडीशन, अब एलर्जी कंडीशन तो कोई भी हो सकती है, सपोज आई की होगी, कंजक्टिवाइटिस होगी, कैराटाइटिस हो गई, ठीक है, कोई भी एलर्जी कंडीशन जिसके लिए हम हिस्टामिन रिस्पॉन्स को कम करने के लिए अगर मेडिसिन खा रहे हैं, दैट इज एंटी हिस्टामिन ड्रग। द नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का? अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सपोज दिस इज अ हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे मास्ट और बेसोफिल सेल ने हिस्टामिन को रिलीज किया, हिस्टामिन के रिलीज होने के बाद हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर आके ये अटैच हो जाएगा। इसके अटैच होने के बाद क्या होगा, आगे इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा और हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। अगर हमने एंटी हिस्टामिन ड्रग ले ली, कोई भी हमने गोली खाई है, तो वो क्या करेगी, वो हिस्टामिन की तरह मिमिक करती है खुद को। मिमिक मतलब कि उस जैसी दिखती है या उस जैसे स्ट्रक्चर की होती है। अब यहाँ पे क्या करेगी, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग आके यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो जो
हिस्टामिन वाली जो ड्रग थी, जो हिस्टामिन वाला जो रिस्पॉन्स जो बॉडी ने किया था हिस्टामिन को रिलीज करके, वो इसके साथ अटैच ही नहीं हो पाएगा। वो इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा तो आगे जो रिस्पॉन्सेस हैं वो बॉडी शो ही नहीं करेगी, और बॉडी शो नहीं करेगी तो आगे जैसे स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी या फिर रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी। नेक्स्ट है, अब एंटी हिस्टामिन ड्रग होती कितने टाइप की है? तो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है दो तरह की, H1 ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर जो है हम डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे, तो दे आर नॉन एज H2 ब्लॉकर्स। H1 ब्लॉकर्स दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग। अब जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है उनको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, सिडेटिव ड्रग, जो सिडेशन की कंडीशन को क्रिएट कर रही है। व्हाट वी मीन बाय सिडेटिव ड्रग्स, जो मतलब कि क्या नींद आने वाले उसको शो करती हैं, दे आर नॉन एज सिडेटिव ड्रग्स। द नेक्स्ट इज नॉन सिडेटिव ड्रग, या उनको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। अब फर्स्ट जनरेशन या फिर सिडेटिव ड्रग में आती है मेक्लाजाइन और या फिर प्रोमेथाजाइन। जो नॉन सिडेटिव ड्रग है सेकेंड जनरेशन ड्रग के अंदर आती है। हम बहुत यूजुअली एक मतलब गोली खाते हैं इसके लिए इम्यून रिस्पॉन्सेस को या फिर एलर्जी कंडीशन के रिस्पॉन्स में, दैट इज सिट्राजिन, ठीक है। लिवोटिडाइन भी हो सकती है इसके अंदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, नॉन सिडेटिव है। नॉन सिडेटिव मतलब खाने के बाद नींद नहीं आएगी, बॉडी में सिडेशन को कोज नहीं करेगा, वेयर सिडेटिव ड्रग क्या करेंगे, सिडेशन का इफेक्ट को शो करती हैं। नेक्स्ट, अब किस किस कंडीशन के अंदर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग को दे सकते हैं, इन विच कंडीशन द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर इंडिकेटेड। तो इंडिकेशन क्या क्या होगी, सबसे पहला तो क्या है, किसके रिस्पॉन्स में खा रहे हैं हम लोग, एलर्जी कंडीशन के रिस्पॉन्स में खा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज डर्मेटाइटिस। व्हाट वी मीन बाय द वर्ड डर्मेटाइटिस, डर्मा का मतलब क्या होता है हमेशा स्किन, आइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। तो स्किन की इन्फ्लामेशन को हम क्या नाम देते हैं, डर्मेटाइटिस, ठीक है। कोल्ड के उसमें खा सकते हैं। सेकेंड लास्ट वन इज पार्किंसन ड्रग्स। व्हाट इज पार्किंसंस, पार्किंसन डिजीज कौन सी होती है, एनीवन इट गेस, इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव ड्रग, एक टाइप की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, शेकिंग पैल्सी भी बोलते हैं इसको। शेकिंग पैल्सी का मतलब कि जो हाथ है वो हिलने लग जाते हैं। इसके अपन आगे वाली क्लास में पार्किंसन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर हिस्टामिन ड्रग क्यों देते हैं। द लास्ट वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग लेडी, जो क्या है हाइपर सेंसिटिव है, जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन है उनको भी हम ये ड्रग नहीं देते हैं। लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट, हाइपर सेंसिटिव या फिर रीनल इम्पेयरमेंट, जिन जो किडनी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनको भी हम ये ड्रग नहीं देते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट